एपिसोड के शुरुआत में हमें मिडल फाइव गैंग का सीन दिखाया जाता है, यानी कि ताकेमिची का गैंग का सीन दिखाया जाता है। ये सब के सब थक चुके होते हैं मार खा के। ताकेमिची मन में यही बोलता है कि मैंने इससे पहले केंजुको का नाम सुना ही नहीं था, ये पहले कभी भी पास्ट का हिस्सा नहीं था, तो ये अचानक से कैसे आ गया। जब वो ये सब यहाँ अपने मन पे सोच ही रहा था, तब सामने से किसी की आ जाता है और वो यही कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ये चल क्या रहा है, तो फिर चलो। कांटो की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ ताकेमिची को कुछ समझ आता है और कुछ लोगों को पहले से ही आइडिया था ये क्या हो रहा है। ये सेम चीज हमें एपिसोड में आगे क्लियर कर दी जाएगी। ताकेमिची यही करता है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम टाइम ट्रेवल करके आए हो, मुझे लगता तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी कहता है मैं पहले 3rd डिवीजन का कैप्टन हुआ करता था, लेकिन अब मैं योकोहामा का केंजुको का जनरल स्टाफ ऑफिसर बन चुका हूँ। ताकेमिची यही कहता है, तो क्या मतलब तुम टोमान से निकले और सीधे इनको जाके ज्वाइन कर लिए तुमने? तो किसी के यही बोलता है ताकेमिची मैं अपना खुद का टोमान बनाऊंगा, तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। एक दिन माइकी मुझे खुद अपने साथ जोड़ने आएगा। फिर ताकेमिची सोचता है कि ये बोल क्या रहा है और हीरो से इसका मतलब क्या है। तभी पीछे से हानमा आ जाता है और किसी को अपने साथ लेके निकल लेता है और किसी की यही बोलता है जाते जाते मैं तुमसे फिर से मिलूंगा। तभी वहाँ पीछे से मोची आता है और उसने अपने हाथ पे सीपीयू को पकड़ के रखा। वो बोलता है तुम्हारे बाकी की डिवीजन में इसी बेकार है क्या, इतनी कमजोर है तुम्हारा टोमान, और उठाकर फेंक देता है सीपीयू को ताकेमिची की ओर। और फिर वो ये कहता है कि मुझे सुनने में आया कि शिंजुकू में 2nd डिवीजन के साथ लड़ाई हो रही है, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और तुम लोग इन्हें देख लो। हमें टोमान को पूरी तरह से खत्म करना है, इन्हें जल्दी खत्म कर दो इससे पहले कि वो कभी ना काकुचो वापस आ जाए। फर्स्ट टीम मोचिसुकी को ही सारा क्रेडिट मिलना चाहिए। जिसके बाद वो सभी टोमान के मेंबर्स को घेर लेता है, मतलब ताकेमिची के गैंग को, और ये सब काफी ज्यादा डर जाते हैं कि भाई अब तो हम गए, अब नहीं बचने वाले, सब खत्म। जैसे ये लोग फुल पैनिक कर जाते हैं अब क्या करे, वैसे ही नाहोया ब्रदर्स की एंट्री होती है। इनको देख के सबकी फट जाती है और सभी भागना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो बाइक से कुचले जा रहे हैं। वो दोनों बाइक से कुचल रहे थे, सबके ऊपर बाइक चला देता है भाई, मतलब फुल सैलमन भाई। कुछ लोग आते हैं फिश फाइट करने के लिए, लेकिन इन दोनों में से एक इनको निपटा देता है। ताकेमिची से कहता है कि ये बंदा तो 4th डिवीजन का कैप्टन नाहोया कवाटा है, लेकिन मेरे को तो लगता है नाहोया हमेशा हंसता रहता था, लेकिन ये इतने गुस्से में क्यों है? वहाँ पे टाकोया बेहोश पड़ा होता है। नाहोया यही कहता है कि मैंने इसको सड़क पे पड़ा हुआ देखा और तो मैंने इसको उठा लिया, इसको काफी चोट लगा हुआ है, तुम इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाओ, समझे? तो ताकेमिची बोलता है हाँ समझ गया। नाहोया बोलता है कि मुझे उसकी काफी चिंता हो रही है। ताकेमिची मन में सोचता है कि ये बंदा देखने में तो बहुत गुस्सेदार है, लेकिन दिल से बहुत ही अच्छा है। फिर ताकेमिची को पता चलता है कि असलियत में ट्विंस ब्रदर होते हैं, असलियत में तो ये दोनों जुड़वा होते हैं, मतलब 2 नाहोया होते हैं। भले ताकेमिची के सारे गैंग मेंबर्स को ये पता होता है, बट ताकेमिची को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अकुन ये कहता है कि इन दोनों का बाल का कलर भी अलग है, तुमको कैसे नहीं पता चला? हमें बताया जाता है कि ये जो हंसता हुआ बंदा है इसका दिल काफी ज्यादा कठोर है। ये जो बड़ा भाई है, मतलब इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं स्माइली, और ये जो गुस्से के फेस वाला बंदा दिख रहा है इसका दिल काफी ही नरम है और बहुत ही साफ है। और ये छोटा भाई होता है, इसका नाम होता है एंग्री। शक्ल से तो इनका नाम पता है, चल ही जाएगा हमको। और यही कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं 4th डिवीजन। ताकेमिची काफी शौक है, बोलता है क्या 4th डिवीजन के वाइस कैप्टन और कैप्टन दोनों ट्विंस है? फिर अकुन बोलता है तुम यार हमसे पहले टोमान में तुमको इतनी सी बात नहीं पता? तो वहाँ से प्रिया कभी होश आ जाता है और फिर ये दोनों भाई ताकेमिची को बोलते हैं हमारे साथ चलो, और जाते जाते बाकी को बोलता है टाकोयो का ख्याल, और जाते जाते ताकेमिची बोलता है टाकोयो का ख्याल रखना। मोचिजुकी काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जिसके जाने से आसानी से ये लोग बाकी सारे बंदों को हरा सकता है। स्माइली बोलता है कि मोची काफी ज्यादा खतरनाक है और ये हम लोग उससे हार चुके हैं, वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। टोमान को ज्वाइन करने से पहले इन दोनों का एक खुद का गैंग था, जिसका नाम था ट्विन डेविल गैंग। इन दोनों का सामना अक्सर जुगेंग गैंग के साथ हुआ करता था, जो कि कावासाकी से थी। अक्सर इन दोनों गैंग के बीच लड़ाई होती थी और ये दोनों ही गैंग एक दूसरे को हरा नहीं पाते थे। फिर हमें फ्लैशबैक में जाके पहले का सीन दिखाया जाता है और स्माइली इधर कांजी मोचिसुकी को चैलेंज करता है लड़ाई के लिए, जो कि उस समय जुगेन का लीडर हुआ करता था। लेकिन उसके बाद स्माइली बहुत ही बुरी तरह से मार खाया था उससे, जिसके बाद एंग्री भी गया था और वो भी पिट गया। मतलब कहने की मतलब ये दोनों उससे पहले हार चुका है एक बार, बहुत ही बुरी तरह से। फिर चिपियो बोलता है कि तुम दोनों इतने खुश क्यों हो रहे हो फिर ये सब बताते हुए, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? फिर एंग्री बोलता है कि हम ऐसी लड़ाई नहीं लड़ते हैं जिसमें हम आसानी से जीत जाए। फिर स्माइली उसके साथ एग्री करके बोलता है हाँ बिल्कुल वो तुम्हारी तरह ताकेमिची, और हम सबको पता कि ताकेमिची भी बिना कुछ सोचे समझे किसी से भी लड़ जाता। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तब इनको तेंजुको के कुछ बंदे दिखते हैं रास्ते पे। फिर ये लोग साइड में बाइक लगाते हैं। फिर स्माइली और एंग्री बोलता है कि हम जाके इनसे कुछ पता करके आते हैं।
हम पता करके आते हैं कि हाइड आउट कहाँ पे है। ये दोनों जाते हैं भाई बात करने के लिए, लेकिन ज्यादा के साथ इनको मारना स्टार्ट कर देता है। इधर ताकेमिची चुफिया को बताता है, चिफियू मैंने तो इसी को देखा, मुझे पूरा यकीन है कि इस अटैक के पीछे किसी की का हाथ। चुफिया सुन के शौक हो जाता है और वो फिर ये कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो ताकेमिची बताता है कि मैं इतने समय से एक बात सोच रहा हूँ और मुझे समझ आ चुका है, शायद मैंने ड्रैगन को बचाया तब भी मैं फेल हो गया, किसी की और ब्लैक ड्रैगन को टोमन से निकाल दिया तब भी मैं फेल हो गया, फिर चाहे मैं कुछ भी कर लूँ फ्यूचर कभी भी ठीक हो ही नहीं, फ्यूचर एकदम पहले जैसा ही रहा। मेरे दिमाग में ये चल रहा है, क्या हो अगर मेरा अलावा भी कोई इंसान हो जो इस फ्यूचर को बार बार चेंज कर रहा हो, क्या हो अगर किसी की भी टाइम ट्रेवल कर सकता हो। इस उनके पहले तो ऐसा हो सकता है कि और भी कोई कर सकता हो। ये सब सोचने समझने के बाद चिफियू इसके बात पे भरोसा हो जाता है। ताकेमिची को पहले ऐसा लगता था कि माइकी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ गया था इन सब चीज़ों का, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बुरा बन चुका था, इसी वजह से उसको किसी की ज़रूरत थी। ऐसा पहले ताकेमिची मानता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा किसी की ने ताकेमिची बताया कि वो अपना खुद का टोमन बनाना चाहता है, तो बस वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर रहा है। इसी वजह से आज तक किसी न किसी तरह से किसी की ताकेमिची को फंसा देता था और हमेशा से ही वो जीतते आया है। ऐसा लगता है कि ताकेमिची हर बार फेल हुआ है, लेकिन चिफियू से याद दिलाता है कि तो किसी की फ्यूचर में मर चुका, तो अब वो और भी ज़्यादा डेस्परेट हो कि इस बार वो अपना मकसद पूरा करे। उसके बाद वो ताकेमिची को थोड़ा सा चेयरअप करने का कोशिश करता, अब मुंह मत लटकाओ और चलो, हमें इस तेंजिको इंस्टेंट पे ध्यान देना होगा, पता करना होगा कि चल क्या रहा। जिसके बाद स्माइली और एंग्री आ चुके होते हैं, तो इन्होंने तेंजिको के हाइड आउट का पता लगा लिया। दूसरी ओर मित्सुया अकेले मोची से लड़ता हुआ उसे पहचान जाता है कि ये जुगेन गैंग में हुआ करता था। अभी साइड से आइटेने ब्रदर्स भी आ जाते हैं और पीछे से आके मित्सुया के ऊपर अटैक कर देते हैं। भले आपस में इनके थोड़ा सा बहसबाजी होता है और मोची कहता है कि तुम बीच में दखल क्यों। तभी आइटेने ब्रदर्स ये कहते हैं यहाँ रोना बंद करो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता किसने किसको मारा, और जिस तरह का तुम्हारा सोच है इस तरीके से हम टोमान को कभी नहीं हरा पाएंगे। जब उनका ध्यान नहीं है तभी उनके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आगे मित्सुया समझ जाता है कि यह बहुत ही सीरियस इंसिडेंट है। ये खुद तो इतने ताकतवर है और साथ ही साथ आइटेने ब्रदर्स को भी अपने साथ जोड़ लिया। दूसरे और एक और लीडर होता है जो तेंजिको का, जिसका नाम होता है शिगोर मादारायामे, और ये 9 जनरेशन के ब्लैक ड्रैगन का लीडर हुआ करता था। तो इन्होंने अपने गैंग में बहुत ही अच्छे लोगों को जोड़ के रखा है और उधर से पेज आ रहा था और इसको चारों तरफ से तेंजिको के बंदे घेर लेते हैं। और दूसरी ओर हमें यहाँ स्माइली, एंग्री और ताकेमिची का सीन दिखाया जाता है, जिनको हाइड आउट मिल गया होता है। वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं, तेंजिको के करीब 100 लोग होते हैं वहाँ पे। साथ ही साथ वहाँ तेंजिको का बिग 4 ब्रोलर कागुचो भी खड़ा होता है, उसे ब्रोलर भी हम लोग कह सकते हैं। लेकिन जब ये बंदा ताकेमिची को देखता है तब थोड़ा शौक हो जाता है और वो इन सबको कहता है कि तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो, मैं इनको अकेले ही संभाल लूंगा। इसके बाद ये सारे के सारे बंदे यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और काकुचो ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक फेयर फाइट करना चाहता हूँ। इसके बाद वहाँ स्माइली आगे बढ़ता है इसे लड़ने के लिए, लेकिन काकुचो ये कहता है कि नहीं, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं इसका पहले लड़ना चाहता हूँ, वो 1st डिवीजन का कमांडर ताकेमिची। मैंने ऐसा सुना है कि जो 1st डिवीजन का कैप्टन है तुम में से काफी ताकतवर है, क्यों है ना। इसे भी कहता है नहीं, ऐसा नहीं यार, ये बात बिल्कुल ही सही नहीं है, ये बंदा हाथ से नहीं अपने दिल से लड़ता है। इतने में हमारा हीरो आगे बढ़ जाता, मतलब ताकेमिची बिना कुछ सोचे समझे। उसे पता है कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता और फिर मुझे ये सारी चीज़ खत्म करनी होगी, तो इसके सामने कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये बिग 4 है या नहीं है, और मैं हारूंगा तो नहीं। दूसरी ओर यहाँ पे हमें माइकी का सीन दिखाया जाता है, एक ही सॉन्ग को गुनगुना रहा होता है और उसके साथ एक बंदा बैठा होता है जिसका नाम इशिज़ाना उरुकावा होता है। बेसिकली यही है तेंजिको गैंग का लीडर। वो यहाँ से चला जाता है और दूसरे ओर हम यहाँ देखते हैं ताकेमिची का सीन। उसे इस बंदे को देख के लगता है कि इसे कहीं ना कहीं वो पहले देखा। इसके जाके एक पंच मारता है और काफी ज्यादा दूर उड़ के ये गिरता है। काकोचो एकदम बुरी तरह से गिर जाता है, जिसे देख के ताकेमिची के गैंग के लोग बहुत ही खुश होते हैं और काफी शौक भी हो जाते हैं और उसे चेयर करता बोलता तुमने तो काफी ज्यादा कमाल कर दिया। वैसे ही उसको याद आता है कि बचपन में एक सीन इसका साथ हुआ है। काकोचो और कोई नहीं, उसी का बचपन का दोस्त है, उसे ये याद आता है। मतलब बचपन में जानता था ताकेमिची उसको। फिर ताकेमिची दौड़ के उसके पास जाता बोलता है काकोचन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हें पहचान नहीं था, सॉरी। कैसे हो तुम बिल्कुल ही बदले नहीं, हमेशा लड़ाई झगड़े में पड़े रहते हो,
क्यों, है ना। तो फिर काकोचो बोलता है और हमेशा के जैसे कमजोर हो। ताकेमिची बोलता है ये तुम्हारे सर पे निशान कैसा है। तो काकोचो बोलता है ये चीजें काफी बदल गई है ताकेमिची, तुम मेरे लिए हीरो हुआ करते थे, लेकिन मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये टेटा किसी की किस तरह का बंदा है, उसको टोमान से बाहर क्यों निकाला गया। तो यहाँ ताकेमिची तो काकोचो को फुल सब कुछ बता देता है, लेकिन जब ताकेमिची काकोचो से मदद मांगता है कि वो किसी से मिलना चाहता है, वो उसे कुछ पता करना चाहता है, तो काकोचो यही करता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा हीरो टेंजुको के लीडर इजाना कुरोकावा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम और मैं दुश्मन बन चुके हैं, जिससे कि टेंजुको का जनरल स्टाफ ऑफिसर है, तो वो काफी ज्यादा नजदीक है इजाना के। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हें अटैक करना होगा और ताकेमिची धोखेबाज से सावधान रहना। तो बेसिकली जाते हैं काकोचो ने ताकेमिची को बता देता है कि उसे पता है कि टोमान में एक ऐसा बंदा है कि जो कि धोखेबाज है और वो तेंजुको के साथ मिला हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताइए कमेंट में और आगे चैप्टर के लिए कमेंट जरूर करना। पीस आउट।